तो मूवी के शुरू में हमें एक स्कूल वैन को सुनसान रास्ते पे चलते हुए दिखाया जाता है और हमें वहाँ दूसरी तरफ रोड पर एक और कार मिलती है। वो कार वहाँ शायद इसलिए खड़ी थी क्योंकि उस कार का टायर पंचर हो गया था। उस कार में बैठी लड़की अपने बॉयफ्रेंड किम से बात कर रही होती है। तभी वहाँ वो वैन का ड्राइवर भी आ जाता है। वो ड्राइवर उसे पूछता है कि वो लड़की वहाँ कार में क्यों बैठी है। तो वो लड़की बताती है कि उसकी कार का टायर पंचर हो गया है और उसने कार मैकेनिक को भी कॉल कर दिया है और वो किसी भी टाइम यहाँ पर आता ही होगा। पर वो वैन ड्राइवर फिर भी जिद करता है कि मैं तुम्हारा टायर देख लेता हूँ। और तभी वहाँ उस लड़की का बॉयफ्रेंड किम उस वैन ड्राइवर के लिए अलर्ट कर देता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। तभी वो वैन ड्राइवर भी आता है और कहता है कि उसका टायर बिल्कुल पंचर हो चुका है। तो वो लड़की कहती है कि हेल्प के लिए थैंक यू, पर गैराज से कोई ना कोई आता ही होगा। अब वो आदमी अपनी वैन में वापस चला जाता है पर वैन को काफ़ी देर तक स्टार्ट नहीं करता। वो उस वैन में जाकर बैठ जाता है। तब उस लड़की को भी उस ड्राइवर पर शक होने लगता है और वो लड़की अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी स्टार्ट करते ही वो आदमी उसके सामने हैमर लेके आ जाता है। वो आदमी उसे हैमर से उसकी कार पे अटैक करता है और उसकी कार की विंडो भी तोड़ देता है और उस लड़की की कार में जाकर उसे भी जख्मी कर देता है। अब आदमी उस लड़की को अपने साथ ले आता है। वो लड़की बहुत ही बुरी हालत में होती है और जब उसकी आंख खुलती है उसे समझ आता है कि आदमी उसे नहीं छोड़ेगा, उसे मार देगा। पर फिर भी वो लड़की उस आदमी से अपनी जान की और अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है, पर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता, उसे बुरी तरह से काट कर मार देता है। वो उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को अलग अलग काट देता है और कुछ ही दिनों में पुलिस को भी उस लड़की के पार्ट्स मिलते हैं। अब यहाँ उस लड़की के फादर, जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं, वो बहुत ही शौक में होते हैं क्योंकि वो डिटेक्टिव होते हुए भी अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। वो बहुत ही निराश होते हैं। अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड किंग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है पर अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बताता। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और उसकी बॉडी देखकर बस शौक में ही रह जाता है। अब किम यहाँ 2 वीक्स की हॉलीडे लेता है। ऑफिस से वो एक नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में काम करता है। अब सीन में हम एक किंग सो को एक एजेंट से मिलते हुए देखते हैं जो उसे एक जीपीएस ट्रैकर की कैप्सूल देता है। वो किम से कहता है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी की बॉडी में रहे तो हम उसकी बातें भी सुन सकते हैं और उसकी लोकेशन भी पता कर सकते हैं। अब किम अपनी गर्लफ्रेंड के फादर से मिलता है जो डिटेक्टिव है। वो किम को ऐसे केस के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं जो ऐसे केस से पहले रिलेटेड थे। अब किम ये इन्फॉर्मेशन लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब किम उन लोगों को ढूंढता है और 2 लोगों को बुरी तरह से पनिश भी करता है और उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों में से इस केस में कोई इन्वॉल्व नहीं और वो तीसरे की तरफ बढ़ जाता है। अब वो उस एड्रेस पर जाता है और वहाँ पहुंचकर घर की तलाशी लेता है। जैसे जैसे तलाशी लेता है उसे वहाँ कुछ लड़कियों की डिटेल्स मिलती है और वो तलाशी लेता है और आखिर में उसे अपनी गर्लफ्रेंड की रिंग वहाँ मिलती है, जिसे देख वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है और उसे भी यकीन हो जाता है कि एक किलर का ही घर होता है। अब सीन किलर पर शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपनी वैन में कुछ लड़कियों को लेकर जा रहा होता है। वैन में मौजूद जैंग को एक लड़की पसंद होती है। वो उसे इसलिए पसंद होती है क्योंकि वो खूबसूरत है, नहीं बल्कि वो इसलिए पसंद होती है क्योंकि वो उसे क्रैप करना चाह रहा होता है। अब यहाँ उस वैन में से एक लड़की गायब होती है जिसे जैंग अपने घर लेकर आता है। अब जैंग उस लड़की की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उसे कोई आवाज़ देता है और वो अपना नाम सुनकर बाहर जाकर देखता है। बाहर जाकर जैंग किंग सो से पूछता है कि क्या तुम अकेले हो, तो किंग सो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुप रहता है। तो जैंग को लगता है कि कोई पुलिस वाला है और वो सोचता है कि कोरियन पुलिस ने उसे इतना जल्दी कैसे पकड़ लिया। अब जैंग चुप नहीं रहता, वो भाग कर आता है और किम पर अटैक करता है जिससे किम को कोई खरोच नहीं आती, पर किम जैंग को बहुत बुरी तरह मारता है। इतनी बुरी तरह तो जैंग भी उसे नहीं मारता जितना कि वो किम जैंग का पूरी तरह से मुंह प्लास्टिक की बैग से कवर कर लेता है और जैंग मरने ही वाला होता है, पर वो उसे छोड़ देता है और फिर रॉक से मारने लगता है। पर वो रुक जाता है कुछ सोचकर और वो कैप्सूल जो किसी को भी ट्रैक करने के लिए थी वो डिवाइस उसके मुंह में डाल देता है। अब जब जैंग को होश आता है तो वो अपने पास कुछ पैसे देखता है और कहता है कि किम सो पागल है और फिर जैंग वहाँ से चला जाता है और रोड पर जाकर लिफ्ट मांगता है। यहाँ उसे एक टैक्सी ड्राइवर लिफ्ट देता है पर वो टैक्सी ड्राइवर भी उसके जैसा ही होता है, यानी वो भी मर्डरर होता है और वो अपनी टैक्सी में किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा होता है। जैंग उसकी कार की बैक में एक डेड बॉडी भी देखता है। अब यहाँ किम सो जैंग का पीछा कर रहा होता है उस डिवाइस की हेल्प से जो उसने जैंग के मुंह के अंदर डाला था। अब यहाँ पर जैंग जख्मी होता है तो वो एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। वो लड़की एक नर्स होती है। अब जैंग उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो नर्स जैंग से रिक्वेस्ट भी करती है कि ऐसा ना करे, पर जैंग एक नंबर का पागल होता है, वो नहीं मानता। पर तभी वहाँ किम आ जाता है और जैंग के सर पर बहुत ज़ोर से हमला करता है और उसे बहुत मारता है। जब जैंग मरने की कगार पे होता है तब किम उसे छोड़ देता है। उस नर्स से कहता है कि तुम इसकी पट्टियाँ करोगी और किम फिर जैंग के ईयर्स में कहता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी शुरू हुआ है, तो तुम बस इंतज़ार करते रहो। और तब किम जैंग का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है
और फिर जैंग किसी तरह कार में से फिसलते हुए निकलता है क्योंकि उसका पैर बहुत जख्मी होता है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और रोता है और फिर किम के बारे में सोचता है कि आखिर कैसे उसे पता चल जाता है कि मैं किसको मारने वाला हूँ, आखिर वो है कौन और मुझे ही क्यों मारना चाहता है। जैंग को लगता है कि वो पक्का उनमें से किसी का करीबी है जिसे उसने मारा था। अब यहाँ जैंग को ये डाउट होता है कि उसकी बॉडी में कोई ट्रांसमीटर है जिससे किम को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जैंग अपने जूते, कपड़ों और कार में चेक करता है कि कहाँ ट्रांसमीटर छुपा हुआ है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। अब यहाँ से वो अपनी कार लेकर कहीं दूर चला जाता है और रास्ते में भी अपनी कार बदल देता है। अब यहाँ किम पर सीन शिफ्ट होता है और उसे अपनी फियांसे के फादर का कॉल आता है। वो किम से कहते हैं कि तुम किलर का पीछा करना अब छोड़ दो, अब जो होगा पुलिस करेगी, तुम नहीं। पर किम ऐसा कभी नहीं करना चाहता क्योंकि उसे उस किलर को तड़पा तड़पा के मारना होता है। अब सीन चेंज होता है और हमें यहाँ जैंग के घर में उसके दो दोस्त मिलते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो दोनों भी करीबन जैंग की तरह ही होते हैं। अब यहाँ उन्हें अपने साथ हो रहे सारे इंसिडेंट बताता है और उसके दोस्त कहते हैं कि ये ज़रूर किसी ना किसी का फ्रेंड है या फैमिली होगा जिसे तुमने मारा था। अब जैंग सोते सोते यही सोचता है कि आखिर ये कौन हो सकता है। तभी अचानक जैंग को वो रिंग याद आती है और उसे सब याद आने लगता है कि उसे क्यों मारा गया है। तभी जैंग के घर में एक लड़की होती है जिसे जैंग ने छुपाकर कैद कर रखा होता है, जिसे जैंग का दोस्त अपने साथ किचन में ले जाता है और वो उसके साथ कुछ गलत करने ही वाला होता है कि उतने में ही वहाँ किम ओसो आ जाता है। अब जैंग का दोस्त किम से कहता है कि तुम बिना आवाज़ किए यहाँ कैसे आ गए, पर किम उसका कोई जवाब नहीं देता और उसे बहुत मारता है बिना उसकी किसी बात का जवाब दिए। अब मारपीट की आवाज़ सुनकर जैंग भी वहाँ आ जाता है, पर किम जैंग को भी नहीं छोड़ता और वो जैंग के दोस्तों को इतनी बुरा मारता है कि उनको पता चल जाए और वो जैंग को भी इतनी बुरी तरह मारता है। अब अगली सुबह जैंग के घर पुलिस आती है और उन सबको ले जाती है। पुलिस उन्हें पहले हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी होते हैं। अब हॉस्पिटल में किम का दोस्त उसे मिलने आता है। ये वही दोस्त होता है जिसने उसे जीपीएस ट्रैकर दिया होता है। यहाँ उसका दोस्त अब किम से पूछता है कि तुम उस आदमी को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो यहाँ किम जवाब देता है कि नहीं, मैं ऐसा तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इसे सबक नहीं मिलता। फिर उसका दोस्त पूछता है कि वो जीपीएस डिवाइस सही तो चल रहा है ना। तो किम कहता है कि जी हाँ बिल्कुल, वो सही चल रहा है। तब उसका दोस्त बताता है कि जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तब तक वो डिवाइस बिल्कुल सही चलेगा। अब उनकी ये सारी बातें पास ही एक बेड पर सोया हुआ जैंग सुन लेता है और जब किम उसे देखने आता है तो वो उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो और वो अभी तक बेहोश ही हो। अब किम जैंग को ऐसी जगह लेकर आ जाता है जहाँ अगर वो कुछ ऐसा करे तो किम उसे सबक सिखा सके, पर अब जैंग कुछ नहीं करता क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके अंदर ही एक ट्रांसमीटर डला हुआ है। अब यहाँ जब जैंग को पता होता है कि किम उसे सुन सकता है तो वो जानबूझकर कहता है कि उसने ऐसा गेम कभी नहीं खेला और उसे अब मज़ा आएगा ये गेम खेलने में। अब जैंग यहाँ किमसो को ऐसी बात बताता है कि वो शौक रह जाए और वो बताता है कि उसे पता है कि वो लड़की के लिए लड़ रहा है और उस लड़की ने मरते टाइम उसे भीख भी मांगी थी कि उसे और उसके बच्चे को छोड़ दे। ये सुनकर किम बहुत हैरान हो जाता है और जैंग एक मेडिकल शॉप पर जाता है जहाँ वो लूज मोशन की दवाई ले सके और अपने अंदर के ट्रांसमीटर निकाल सके। तो जैंग अपने अंदर से ट्रांसमीटर निकाल देता है और किसी और के अंदर डाल देता है। अब यहाँ किम को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि जैंग ने अपनी बॉडी से वो ट्रांसमीटर निकाल दिया है। अब जैंग की बॉडी से ट्रांसमीटर निकलने के बाद पता नहीं वो क्या करेगा। तो किम उसके दोस्त के पास जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और उसे कहता है कि तुम अभी तक जैंग का दिमाग पढ़ नहीं पाए हो, वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को हर्ट करेगा और अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब हॉस्पिटल से निकलते टाइम किम को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि जैंग ने अनाउंस किया है कि वो कुछ ज़रूरी काम करने जा रहा है, उसके बाद उसे पुलिस भी पकड़ ले तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ किम अपने दोस्त से कहता है कि तुम जैंग को ट्रेस करो और फिर किम जल्दी अपनी कार में बैठकर निकलता है और जैसे ही किम को जैंग की लोकेशन का पता चलता है वो बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो लोकेशन उसकी फियांसे के घर की होती है और उसे ये डर भी होता है कि कहीं जैंग उसके फियांसे के फादर को कुछ कर ना दे। अब वहाँ पहुँचने पर किम हैरान रह जाता है। वो देखता है कि जैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड के फादर को बिल्कुल ही जख्मी कर दिया है। वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। वो देखता है कि किम ने उसके फियांसे के फादर को बिल्कुल जख्मी कर दिया है और उसकी बहन को तो मार ही दिया है। अब यहाँ किम को पछतावा होता है कि उसने जैंग को पहले ही क्यों नहीं मार दिया। अब यहाँ बड़ी बात यह होती है कि किम जैंग को मारे, जैंग पुलिस में सरेंडर ही करने वाला होता है क्योंकि जैंग को पता होता है कि अब किम उसे तड़पा तड़पा के मारेगा, इसलिए वो पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है, वहाँ चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो पुलिस में सरेंडर करता है उससे पहले कि किम चलती गाड़ी में उसे घसीट कर लेकर चला जाता है और किम उसे उसी घर में ले जाता है जहाँ उसने किम की फियांसे को मारा था। अब किम जैंग को वहीं बंद कर देता है जहाँ जैंग लड़कियों को बंद कर मारता था। अब यहाँ किम जैंग को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है और जैंग किम से पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते। तो किम बोलता है कि तुम्हें मारना नहीं है पर तुम्हारे साथ यही होना है, तो तुम अब अपनी जिंदगी का दर्द देखोगे। किम उसे कहता है कि तुम जो लोगों को दर्द देते थे अब वो दर्द तुम भी बर्दाश्त करोगे और उस दर्द को देखोगे भी। अब जैंग किम से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दो क्योंकि पहले ही किम ने उसे बहुत टॉर्चर किया है और अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो किम जैंग से कहता है कि ये बात तुमने लोगों के मुंह से सुनी होगी जिन्हें तुमने मारा था, अब तुम ये
बात बोल रहे हो तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो यहाँ जैंग उसे कहता है कि मुझे कभी दर्द नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा, तो तुम अगर मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। तो अब किम दरवाजे में से एक रस्सी बांधता है और उसका दूसरा हिस्सा किंग के मुंह में डाल देता है और जैंग के ऊपर एक ब्लेड लटकी होती है, जिससे अगर जैंग बोलने की कोशिश करेगा तो वो ब्लेड उसके ऊपर गिर जाएगी और वो मर जाएगा, और अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो भी वो मर जाएगा। अब यहाँ जब किम जैंग के घर से निकलता है तब उसके घर के बाहर एक टैक्सी आती है जिसमें से जैंग की फैमिली उतरती है। अब जैंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो कुछ बोल नहीं पाता, तो वो लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और यहाँ जैंग मर जाता है। अब किम उसके घर से रोने की आवाज़ें सुनता है और खुद भी रोने लगता है, क्योंकि उसने बदला तो ले लिया पर उसकी फियांसे अब वापस नहीं आ सकती थी। और यही कहानी के एंड में जैंग तो डेविल होता ही है और वो खुद भी एक डेविल देख लेता है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है।